बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुम आमीन। आज की रेसिपी बहुत ही कमाल है, बहुत टेस्टफुल है। आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, जल्दी से बनाना स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको मम्मी के स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की, क्विक और ट्रेंडिंग मटन की कढ़ी बनाएंगे, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्विक रेडी होगी। अब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, कुछ यूनिक खाने को दिल करे मटन में, चिकन में, बीफ में, कैमल के मीट में, तो आप अच्छे से बना सकते हैं। मटन आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त और फ्रेश मटन है। 1.5 किलो मटन लिया है। 1.5 किलो मटन में जस्ट मैंने 2 ग्लास पानी ऐड किए हैं। इतना पानी ऐड किया है जिसमें मटन भी 80% हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। 80% से ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, क्योंकि जब हमने इसको भुनाई करनी है तो वो भी बोटी टूट जाएगी और भी जो टेस्टफुल नहीं बनेगी। उसके बाद मैंने इसमें 3 पाव टमाटर लिए हैं जिसके छिलके नहीं उतारे। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेके उसकी रफली कटिंग कर लिया है। 1 लहसुन का बंच लिया है, उसको अच्छे से छील लिया है और 4 से 5 सब्ज़ हरी मिर्चें लेके उसको भी इस तरह से सेंटर से कट लगा लिया। इसके अलावा अभी इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करती जाऊँगी। जस्ट इसमें अब मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। 1 किलो मटन में 1 टेबल स्पून नमक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ना तेज़ होगा ना कम होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा कम लाइक करते हैं तो थोड़ा सा कम ऐड कर लीजिएगा। अदरवाइज़ बिल्कुल परफेक्ट जो कमर्शियल रेसिपी है उसमें बिल्कुल परफेक्ट 1 टेबल स्पून नमक इसमें जाएगा। अब इसको कवर कर दूंगी, कवर करके अब इसको बंद कर दूंगी। बंद करके 15 मिनट्स के लिए इसकी विसल चलाएंगे। 15 मिनट्स में ये ज़बरदस्त 80% हमारा मटन कुक हो जाएगा। अब जैसे ही मटन अच्छे से कुक हो जाता है 80% फिर आपसे मिलती है। जितनी देर में मटन रेडी हो रहा है उतनी देर में इसके बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। गार्निशिंग के लिए हमने लिया है फ्रेश पुदीना लिया है, 1 बंच हरा धनिया लिया है। इन दोनों चीज़ों को ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया है। जूलियन कटिंग में अदरक लिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी कटिंग कर लेंगे। 1 पाव दही जाएगा, बिल्कुल फ्रेश दही आपने लेना है। जो भी रेसिपी आप बना रहे हैं उसमें फ्रेश दही ऐड करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून सूखा धनिया जाएगा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी लिया है और ये 1/4 टीस्पून हरा मिर्च का पेस्ट लिया है। इसको जस्ट सिरके में डिप करके रखा हुआ था, उसके बाद इसको ब्लेंड करके मैंने ये पेस्ट रेडी करके रखा होता है। तो अक्सर रेसिपीज़ में इसको यूज़ करती हूँ, तो ये आज मैं फ़र्स्ट टाइम आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की है कि जब भी आप कोई कढ़ाई वगैरह बनाएं तो दरा मिर्च ले लें या साबुत गोल मिर्च ले लें, उसको सिरके में डिप करके मैक्सिमम 1 दिन के लिए छोड़ दें या ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। कम से कम नहीं तो 5 से 6 घंटे उसको सिरके में रेस्ट दें। उसके बाद उसका पेस्ट रेडी कर लें ब्लेंडर में डाल के। और जब भी आप कोई चिकन की कढ़ाई वगैरह बनाएं उसमें जस्ट बिल्कुल 1/2 टीस्पून से भी कम ये पेस्ट है, ये इसमें ऐड करेंगे। अब जल्दी से जैसे मटन टेंडर होता है तो फिर आपसे नेक्स्ट स्टेप शेयर करती हूँ। माशाल्लाह से मटन ज़बरदस्त टेंडर हो चुका है। थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी भी, ये देखें माशाल्लाह 80% हमारा मटन इस पॉइंट पे कुक है। अब इसको लोहे की कढ़ाई लूँगी, इसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी कढ़ाई वगैरह हो रेस्टोरेंट स्टाइल में आप बनाएं तो यहाँ यूनिक फ्लेवर आप चाहें। अब जल्दी से लोहे वाली कढ़ाई में ऐड करेंगे। माशाल्लाह से सारे मटन को मैंने लोहे की कढ़ाई में ऐड कर लिया। पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी है, जैसे इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से इसकी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे जैसे जैसे इसकी भुनाई हो रही है साथ ही इसमें ऑयल भी ऐड कर दूँगी। तो मैक्सिमम इसमें 1 कप ऑयल ऐड किया है। अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। मटन की भुनाई करते करते आपने इस तरह से जो टमाटर के छिलके होंगे उनको आपने रिमूव करते जाना है। बहुत इजीली ये रिमूव हो जाते हैं छिलके। जब भी आप मटन की कढ़ाई बनाएं या चिकन की कढ़ाई बनाएं तो उसमें जो मटन चिकन जो ऐड होता है ना वो बिल्कुल छोटी छोटी बोटी करके तो फिर उसमें ऐड करें, तो फिर टेस्टफुल। ये देखिए इस तरह से बोटी का जो साइज़ है वो जितना छोटा होगा उतनी टेस्टफुल हमारी कढ़ाई रेडी होगी। मटन की भुनाई माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गया। अब इसमें तमाम गरम मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब साथ ही इसमें दही ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। अच्छे से एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे दही का पानी अच्छे से ड्राई होता है फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। माशाल्लाह से दही का पानी ज़बरदस्त ड्राई हो चुका है। अब इसमें अदरक, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें वो ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रेसिपी को इधर ही मैं एंड करूँगी क्योंकि मेहमान आ चुके हैं, जल्दी से खाना सर्व करना है, तो इसलिए इसको यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिमार्क्स मिलेंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बहुत जल्द एक नई और यूनिक रेसिपी लेके आपके लिए आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी फूड सीक्रेट्स को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।